एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान बहुत ही आलसी था। उसका दो ही काम था, खाना और सोना। उसकी बीवी का नाम था बसंती। वो बहुत ही मेहनती थी। उनकी मेहनत से ही उनकी रोजी रोटी चलती थी। अरे बाप रे, कितना सोता है ये आदमी। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। खाना लाई हो? लाओ लाओ लाओ। पेट पे तो चूहे दौड़ रहे हैं। वैसे भी खाली पेट काम थोड़ी होता है। बताओ तुम मुझे, बोलो। लाओ लाओ ये लाओ लीजिए, लाओ। आपका पसंदीदा गाजर का हलवा बनाया है और साथ में गरम गरम पूड़ी भी। जल्दी खाकर खेत में काम करने के लिए जाइए। ये लीजिए। पहले मैं पेट भर के खाना खा लूं, उसके बाद खेतीबाड़ी की बात करेंगे। अपना खाना खत्म करके हाथ मुंह धोकर अपने बिस्तर पे आके सो जाता है। आज मेरी नींद है ना, पूरी नहीं हुई है। बाकी की नींद पूरी कर लेता हूँ। पेट भर के खाने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। अरे बाप रे, ये तो फिर से सो गए। सुनिए, उठिए ना। आपको खेत में काम करने के लिए नहीं जाना है क्या? अरे घर कैसे चलेगा? सुनिए तो सही। दीनानाथ को सब सुनाई दे रहा था, लेकिन ना सुनने का नाटक कर रहा था। उसने एक आंख खोलकर देखा कि बसंती क्या कर रही है। फिर से आंख बंद करके वो सोने का नाटक कर रहा था। फिर निराश होकर बसंती खेती करने चली जाती है। नींद पूरी करने की मजा जो है वो सिर्फ मुझे ही पता है। मैं अपनी पूरी नींद आराम से खींचूंगा। बसंती अपना घर संसार चलाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रही थी। इस आलसी इंसान का आखिर होगा क्या? ऊपर वाला ही जाने। मैं अकेली आखिर क्या क्या संभालूं? घर, खेती सब तो मैं ही संभाल रही हूँ। जब तक ताकत होगी तब तक ही काम कर पाऊंगी ना। आखिर एक औरत हूँ, क्या करूँगी? काम खत्म करके बसंती अपने घर पे वापस आती है और तभी एक सन्यासी बसंती के सामने आके खड़े होते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो माँ। अरे बाबा, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप घर चलेंगे तो शायद मैं कुछ खाने के लिए दे पाऊँ। चल बेटी चल, मैं तेरे साथ तेरे घर चलता हूँ और तेरे हाथ का बना खाना खाऊंगा। पर तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? ये क्या बोल रहे हैं बाबा आप? आपके चरण मेरे घर पर पड़ेंगे तो मेरा घर धन्य हो जाएगा। और तो और आप मेरे हाथ का बना खाना भी खाएंगे। इससे अच्छा और क्या होगा बाबा? चलिए मेरे साथ चलिए, चलिए। बसंती सन्यासी को अपने घर लेकर जाती है और पेट भरकर खाना खिलाती है और सन्यासी की सेवा करती है। बाबा, पेट भर के खाना खाइए। खाना कैसा बना है बाबा? अति उत्तम, अति उत्तम। बहुत अच्छा खाना बना है। खा के मेरा पेट भर गया। मैं संतुष्ट हुआ। मैं खुश होकर आज तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बताओ बेटी। आपने मेरे हाथ का खाना खा लिया बाबा। इससे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। नहीं बाबा, मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है बाबा। अच्छा बेटा, तू बता तुझे क्या चाहिए? बाबा, मुझे एक ऐसा नौकर दीजिए जो हमेशा मेरा काम किया करे। बस इतना ही चाहिए तुझे? ठीक है, तथास्तु। पर मैं तुझे एक बात कह देता हूँ, मैं तुम्हें जो नौकर लाके दूंगा उसे तुम 24 घंटा काम पे रखना। अगर उसे कुछ काम नहीं मिला तो वो तुम्हें खा जाएगा। ये बात याद रखना, भूलना मत। ठीक है, मेरे घर पे इतना सारा काम है कि एक खत्म हुआ तो मैं दूसरा काम उसे दे दूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। एक राक्षस आके खड़ा हो जाएगा।
वही वही है तुम्हारा नौकर। सन्यासी के जाने के बाद उनके सामने एक भयंकर राक्षस आकर खड़ा हो गया, वो भी दोनों के सामने। अरे ये कौन है? मैं तुम्हारा हुक्म का पालन करने वाला नौकर हूँ। मैं आ गया। मुझे बताओ मुझे क्या क्या काम करना है। अच्छा, मेरे घर के चारों ओर बहुत सारी गंदगी है, वो सबकी सब साफ कर दो। जल्दी जाके साफ कर दो। जो हुक्म मालिक। अगला काम क्या है सोच के रखिए। पहले जो काम दिया है वो तो खत्म कर, बाद में पूरा दिन काम देते ही रहूंगा मैं तुम्हें। सब मैंने सोच के रखा है। तब तक मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ। बहुत थक गया हूँ, बहुत नींद आ रही है। दीनानाथ सोने जा ही रहा था कि अचानक उनके सामने एक राक्षस आ गया। मुझे कोई नया काम दो मालिक, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। है? इतना जल्दी काम हो गया? क्या मजाक कर रहे हो? तुमने काम सही से नहीं किया है। इतना जल्दी काम हो ही नहीं सकता। मैं झूठ नहीं बोलता। यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ। चलो चलो, मैं आके देखता हूँ। देखो मालिक, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वो सब साफ हो चुका है, आप देख सकते हैं। अरे बाप रे, इसने तो पल के झपकते ही सब काम कर दिया। अब मैं इसे नया क्या काम दूं? तालाब की चारों ओर बहुत सारी गंदगी है, वही साफ करने बोलता हूँ। बहुत वक्त लगेगा। हाँ, जाओ और तालाब के चारों ओर सब साफ करके आ जाओ। तो जाओ हुकुम मालिक। इस बार बहुत वक्त लगेगा, तब तक मैं खाना खा लेता हूँ। दीनानाथ जब खाना खाने बैठता है तभी भी उसके सामने राक्षस आ जाता है और कहता है, मालिक मेरा काम खत्म हो गया, जल्दी से मुझे दूसरा काम दीजिए, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। काम दो, जल्दी से काम दो, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। हाँ, ठीक है, तुम एक काम करो, मैं अभी सो जाता हूँ। तुम आकर मेरे पैर दबाओ तो। अब मैं उससे पैर दबाऊंगा जब तक मुझे आराम नहीं मिलता। मुझे तो बहुत आराम मिलेगा। राक्षस दीनानाथ के पैर दबाता है और बहुत ही जोर से दीनानाथ के पैर दबाने लगता है। अरे बाप रे बाप रे, अरे बाप रे, इतना जोर से दबा दिया। अरे बाप रे, मुझे लग गया। अरे बाबा, अरे तू तो इसे गेहूं की तरह गोंद रहा है। हाँ? अरे क्या कर रहा है? थोड़ा धीरे से कर। अरे बाप रे बाप, अरे धीरे कर। अरे बाबा, मेरे पैर की सारी हड्डियां तोड़ दी तूने। अरे बस कर रे। अरे तू हंसी आ रही है? हंसी आ रही है? हाँ, हंसूंगी नहीं तो और क्या करूंगी जी। आपको तो ऐसा नौकर मिला है जिसे काम के सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं है। अगर अब आप इसे काम नहीं देंगे ना तो ये आपको खा जाएगा। आपने इस मुसीबत को खुद ही बुलाया है। वासंती, अरे इसे कहो कि ये रुक जाए। इसे रुका लो बाबा रे। हाँ, हाँ, रोकने के लिए जरूर बोलूंगी, मगर एक शर्त पर। बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान लूंगा। शर्त ये है कि आपको अपने खुद के काम अपने ही हाथों से करने होंगे। बोलिए, मंजूर है ये बात? मैं राजी हूँ, मैं मानता हूँ। मैं अपने सारे काम खुद कर लूंगा। सुनो, इसे बोलो इनके पैर दबाना बंद करो। बंद कर दिया मालकिन। मुझे कोई नया काम दो मालिक, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें एक काम देती हूँ। जाओ, घर के पीछे मेरा प्यारा सा कुत्ता खड़ा है, उसका नाम है मोती। तुम जाओ और उसकी टेढ़ी पूंछ को सीधा करो। जाओ हुकुम मालकिन। अरे वासंती, तुमने उसे क्या काम दे दिया? वो 1 मिनट में काम खत्म करके आ जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसका सारा जीवन बीत जाएगा, लेकिन वो मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है? सुना है क्या आपने? अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कुत्ते की दुम कभी सीधी थोड़ी हो सकती है। उसके बाद दीनानाथ एकदम से बदल गया। सुबह उठ के काम पे जाता है और अच्छे से मन लगाकर काम करता है।
बसंती घर पे खाना बनाती है और दीनानाथ को प्यार से खिलाती है और एक सुंदर जीवन व्यतीत करने लगे। और राक्षस कुत्ते की पूंछ सीधी करने में लगा हुआ है। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, सालों बीत गए, लेकिन मोती की पूंछ सीधी हुई नहीं। हाँ हाँ हाँ, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, पूंछ को सीधा करने में लगे रहो। ये तुमसे नहीं हो पाएगा। अब आएगा मजा। बाप रे, ये क्या काम दे दिया मुझे। इतने साल बीत गए, इसकी दुम सीधी ही नहीं हो रही है। अब आएगा मजा। ये तुमसे नहीं हो पाएगा। रुक, अरे रुक जा, अरे रुक जा।